जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार। ठीक है, तो ये जो कहाँ से लिए गए मूल अधिकार, जो अमेरिका से लिए गए हैं, जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय हैं और वादयोग्य भी हैं, यानी ये न्यायालय में इन्हें लागू किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार जो हैं इन्हें का सामान्य परिचय देख लेते हैं। ये भाग 3 में दिए गए अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हमारे दिए गए हैं। ये जो मौलिक अधिकार हैं जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय वादयोग्य यानी जो मौलिक अधिकार ने भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? लिया अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसमें तो कराची अधिवेशन 1931 में मूल अधिकार प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इसमें 6 अधिकार अब हैं। प्रारंभ में पहले 7 थे। अब संपत्ति का जो कि अधिकार हटा दिया गया, जो कि पहले अब ये विधिक अधिकार है पहले अनुच्छेद 300 के ए में। ठीक दिया। अब 44वें संविधान संशोधन 1978 से ये संपत्ति का अधिकार जो कि विधिक अधिकार हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं संशोधनीय केशवानंद वाद प्लस 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार हैं जो कि 12 से 35 तक दिए गए हैं, जो कि अमेरिकी संविधान से। उसके बाद हम देख लेते हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। क्या स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया गया है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। संस्कृत शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए 29 से 30 तक दिए गए हैं। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। ठीक है, जो कि PCSPYQ हैं, पूछा जा चुके हैं, मतलब कोई भी एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। उसका देख लेते हैं हमारा जो 12 आर्टिकल है वो राज्य को प्रभावित करता है। इसमें संसद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानमंडल इत्यादि। ठीक है, उसका हम 13वां हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कानून शून्य यानी रद्द हो जाता है। ठीक है, तो 13वां आर्टिकल हमारा ये कहता है। तो केशवानंद भारतीयवाद मामला जो कि 1973 में आया था, जो कि मूल ढांचे के उल्लंघन पर कानून रद्द मानता है। ठीक है, उसके बाद मतलब मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ से 14 अनुच्छेद है जो कि विधि के समक्ष समानता। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 15वां आर्टिकल देख लेते हैं। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि आप कहीं वोट डालने गए या कुछ भी मतलब है, मतलब कहीं भी आप खड़े हैं, कहीं समाज में कुछ भी, तो वहाँ पे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के जन्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, यानी समानता ही रहेगी। उसके बाद देख लेते हैं 15वां का 1, राज्य सरकार द्वारा भेदभाव नहीं। ठीक है, उसके बाद 15 का 2 देख लेते हैं, राज्य के साथ निजी कंपनियों द्वारा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो आता है होटल है, दुकान है, समावर्ती सार्वजनिक स्थान है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी 15 के 2 को 2 में कहा गया है कि मतलब जब कोई होटल, दुकान है, मतलब कोई सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे आप खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 15 का 3, महिलाओं व बच्चों हेतु विशेष प्रावधान इसमें दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद 15 का 4 देख लेते हैं, SC ST OBC के लिए आरक्षण के शिक्षण संस्था। उसके बाद देखते हैं 15 का 5, निजी शिक्षण संस्था में आरक्षण। उसके बाद 15 का 6 देख लेते हैं, EWS को शिक्षण संस्था में आरक्षण है। उसके बाद हम यहाँ पे 16 पे आर्टिकल 16 पे आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है लोक नियोजन की अवसर समानता। ठीक है, उसके बाद लोक नियोजन अवसर की समानता। उसके बाद इसमें दिया गया धर्म, वंश आदि के आधार पर विवाद नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद निवास संबंधी शर्तें लागू 16 के 3 में, SC ST OBC आरक्षण नौकरी में 16 का 4, EWS नौकरियों में आरक्षण। ठीक है, 16 का 6। तो उसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं 17 आर्टिकल 17 में क्या 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 कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत आप नहीं कर सकते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में दिया गया है। ठीक है, उसका देख लेते हैं अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, जैसे महाराजा, राजा की उपाधि कोई भी नहीं लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे
प्रमुख वाद देख लेते हैं। तो बालाजी वीएस मैसूरवाद जो कि 1963 में आया था। उसके बाद इंदिरा साहनीवाद जो 1992 में आया था। पदोन्नत आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, इसमें कहा गया था। उसके बाद देख लेते हैं 1979 मंडल कमीशन सेकेंड पिछड़ा आयोग, ठीक है, उसमें क्या कहा था, ओबीसी को आरक्षण दिया गया। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे जो कि हमने ट्रिक बनाई है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो उसमें क्या दिया गया है, तो 19 आर्टिकल में हमारा दिया गया है 19 के 1 में दिया गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में दिया गया था, 19 के 1 में भाषण एवं अभिव्यक्ति या प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 में। और 19 के 2 में कहा गया शांतिपूर्ण सम्मेलन करना। उसके बाद 19 के 3 में दिया गया है संघ समिति का गठन। 19 के 4 में दिया गया है देश में आवास संचरण की स्वतंत्रता, आप कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। 19 के 5 में दिया देश में कहीं भी बसने का अधिकार, आप कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 19 के 6 में दिया गया है व्यवसाय व आजीविका का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि ठीक है आर्टिकल 19, ठीक है, 19 के अंतर्गत 6 अधिकार आते हैं आपके, ठीक है। तो उसमें बो से बोलने की, ठीक है, यानी बो संग आया व बस व्यापार किया, तो बो से बोस बोलने की क्षमता 19 के 1 में। और सा से सा यानी सभा, ठीक है, सम्मेलन करने की, ठीक है। उस सेकेंड में दिया गया है संघ समिति, थर्ड में दिया गया आया आने जाने की, चौथा, ठीक है, बस गए तो यहाँ पे 5वां, और व्यापार किया व्यवसाय यानी 6, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा जो कि, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 19, 20, ठीक है। तो 20 आर्टिकल में हमारा क्या कहा गया है, तो दो सीधी संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो दंड 1 में दिया गया है दंड वर्तमान कानून के तहत, 2 में एक अपराध के लिए एक बार दंड, एक ही बार सज़ा मिलेगी, यानी एक आपन जो अपराध किया उसके एक ही बार सज़ा मिलेगी। और उसके बाद 20 के 3 में कहा गया है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये PYQ पूछा गया है, PCS में पूछा गया था, कोई भी एग्ज़ाम, तो अभी सारे एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं 19 का 22 आर्टिकल। यहाँ पे 21 आर्टिकल है, 21 आर्टिकल के हम बारे में देख लेते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि विदेश जाने, नींद, एकांतता, शिक्षा, निजता, बिजली का अधिकार आदि, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। यानी मन पसंद से विवाह करने का अधिकार, ये भी आपका PYQ में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा। उसके बाद प्रमुख मेनका गांधी बात जो आया था विदेश जाने से संबंधित था। उसके बाद ओल्गा टेलिज पिया जो बॉम्बे नागर निगम, ये जीवन जीने से अधिकार था। उसके बाद 21वां आर्टिकल के ए में कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बताया गया था, ठीक है। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ था, 2010 में, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे 22 आर्टिकल देखते हैं गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको आप वो कारण जान सकता है कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। आर्टिकल 22 में बताया गया है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश करना होता है, मनपसंद वकील से सलाह ले सकते हैं, तो उसमें 22 आर्टिकल में कहा गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार व बलात्श्रम का प्रतिषेध, ठीक है। यहाँ पे जो 23-24 हैं शोषण विरुद्ध के अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। 24 आर्टिकल हम देख लेते हैं कारखानों आदि में बाल श्रम निषेध 14 वर्ष से कम, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25, 26, 27, 28, ठीक है, 25 से 28 तक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी तो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल से आपको यहीं पढ़ाएंगे, ठीक है।